महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु भारत में लोगों के कल्याण और सुख शांति के लिए विगत कई सालों से कार्यरत है। मानवता करुणा के लिए समर्पित महाबोधि सोसाइटी की स्थापना 1956 में मोस्ट वेनरेबल आचार्य बुद्ध रखिता ने की। भगवान बुद्ध के विचारों के अनुरूप प्रगतिशील समाज का निर्माण करने हेतु महाबोधि सोसाइटी की स्थापना हुई। ध्यान साधना, त्याग, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन को उन्नत बनाने का कार्य महाबोधि सोसाइटी निरंतर कर रही है। वर्तमान में भंते आनंद इनके नेतृत्व में महाबोधि सोसाइटी कार्यरत है। आइए जानते हैं महाबोधि के बारे में। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। May the blessings of Buddha be with all of you. Mahabodhi Society Bengaluru was started by Most Venerable Acharya Buddharakkhita Bhanteji, whom we call Bada Bhanteji, in 1956 on 5th June. And after 57 years of tireless services, हिंदी कंटिन्यू मगर हो गया ठीक है। कंटिन्यू हिंदी हिंदी नमो बुद्धाय। महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु हमारा बड़ा भंते जी परम पूज्य आचार्य बुद्ध रखिता भंते जी का द्वारा स्थापित किया गया है 5 जून 1956। ये जो है स्थापित हो गया। महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु का दो बहुत प्रमुख उद्देश्य से बनते जी शुरू किए थे। एक है साधना और एक है सेवा। साधना मतलब अपने आप का जो डेवलपमेंट है, मन का डेवलपमेंट है, शील समाधि प्रज्ञा का जो प्रैक्टिस है वो साधना है। उसका अंडर में यहाँ पे भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर और मेडिटेशन सेंटर और हर हफ्ता हर संडे को धम्मा देशना ये सब प्रोग्राम चल रहा है। और पबज्जा और हमारा भगवान बुद्ध का जुड़े हुए जो भी त्योहार है सभी यहाँ अच्छा से मना जाता है। और सेवा बोलने से दूसरों के लिए, तो इसका अंडर में अभी 17 ब्रांचेस है महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु का। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और हॉस्टल्स चल रहा है इधर। जैसे मैसूर, साउथ इंडिया में मैसूर में है, अभी KGF है, टी नरसीपुरा है, बेंगलुरु का आजू बाजू में है, हैदराबाद, बुद्धगया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो भगवान बुद्ध के जो सबसे बड़ा जो देन है वो जो है हमारा मन को डेवलप करना है। जब अपना मन को डेवलप करते हैं तो अपना समाज भी डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए महाबोधि सोसाइटी हर एक रकम का लोगों को, हर एक बैकग्राउंड का लोगों को ये खुला हुआ है। तो अभी 66 इयर्स हो गया। तो ये जो 66 इयर्स में बहुत लोग भगवान बुद्ध का बारे में जाने हैं, बहुत लोग दीक्षा लिए हैं, बहुत लोग स्टडी करते हैं। हमारा जो भी कोर्सेस है उसमें स्टडी करते हैं। हमारा मेडिटेशन सेंटर में साल भर कोर्सेस चलते हैं तो ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। तो इस तरह एक फंडामेंटल हमारा बड़ा बंते जी का मेन मकसद यही था कि फंडामेंटल मतलब विहार होना है, स्तूप होना है, बोधि वृक्ष होना है, भिक्खु लोग होना है और त्रिपिटक कन्नड़ और तेलुगु में ट्रांसलेशन करके बहुत पब्लिश भी किए हैं। तो ये सब जो फंडामेंटल्स जो ज़रूरी है वो सब महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु दे रहे हैं। तो हम सभी को यहाँ स्वागत करते हैं। आइए यहाँ ध्यान कीजिए, यहाँ धम्मा को सीखिए और बुद्ध धम्मा संघ का आशीर्वाद सभी लोगों को पहुँचे ताकि इस दुनिया में सुख शांति मैत्री करुणा फैले।
नमो बुद्धाय। दर्शकों, आवाज़ इंडिया की टीम बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक का जो एरिया है उसको आवाज़ इंडिया टीवी कवर कर रहा है। दक्षिण भारत का ये एरिया जो बुद्धिज़्म के लिए प्राचीन भारत में काफ़ी अच्छे तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरे दुनिया में जाना जाता है, जहाँ का जो इतिहास है इसे दुनिया भर में पढ़ा भी जाता है। ये जो दक्षिण भारत है इसमें 3-4 भाषाओं का जो प्रभाव पड़ा है, जैसा मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है और साथ ही साथ कन्नड़ा है। तो हम लोग बेंगलुरु में अभी महाबोधि रिसर्च सेंटर में विज़िट किया आवाज़ इंडिया टीवी। यहाँ पे वेनरेबल बुद्धा दत्ता भंते जी से हम लोग बात करेंगे और जानते हैं कि महाबोधि रिसर्च सेंटर किस तरीके से काम करता है बेंगलुरु में और उनकी कहाँ कहाँ शाखा है। भंते जी, वेलकम आपका आवाज़ इंडिया टीवी में। नमो बुद्धाय। भंते जी, आपसे मुलाकात हमारी देश भर में होते रहती है। हम देखते हैं कि आप एक यानी अलग ही स्टाइल में आपका जो काम करने का तरीका है, आप काम करते रहते हैं। विगत काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं। आप उड़ीसा में भी काम करते हैं। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में महाबोधि रिसर्च सेंटर किस तरीके से काम करता है, कुछ हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। सभी को नमो बुद्धाय और ढेर सारे शुभकामनाएं महाबोधि सोसाइटी और महाबोधि रिसर्च सेंटर बेंगलुरु की ओर से। आज काफ़ी अच्छा लगा प्रफुल्ल जी और उनकी टीम आवाज़ इंडिया यहाँ पे विज़िट किया है। तो महाबोधि सोसाइटी जो है एक प्रीमियर और बहुत ही पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में है, जो कि बड़े पूज्य भंते आचार्य बुद्धरखित भंते जी के द्वारा स्थापना किया गया था 1956 में। उनका एक ही मोटो था कि जो ते तो बुद्ध शासनं भारतस्मि रठस्मि, जो कि इंडिया में बुद्ध शासन को फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए। तो इसीलिए पूज्य भंते ने, बड़े भंते ने अपना जीवन को निसर्ग किया है सभी का भलाई के लिए, सभी के अच्छा के लिए। तो महाबोधि सोसाइटी की 17 ब्रांचेस से हर इंडिया में हर एक कहाँ है महाबोधि 17 ब्रांचेस? महाबोधि के ब्रांचेस साउथ इंडिया में हैं, बेंगलुरु में हैं, मैसूर में हैं और कर्नाटक के केजीएफ में है, नरसीपुरम में है, जो कि हमारा मेडिटेशन सेंटर केजीएफ जो अभी मूवी आई है कोलार गोल्ड फील्ड तो कोलार, उसी के बारे में ये एक पर्टिकुलर एरिया है केजीएफ है, जो कि बेंगलुरु से कितना दूर है? बेंगलुरु से 90 किलोमीटर से वो है। तो अभी कर्नाटक में 5 ब्रांचेस हो गया है और साथ में हैदराबाद में है हमारा सेंटर से महाबोधि बुद्ध विहार। फिर हमारा नॉर्थ में बोध गया में है और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में 6 ब्रांचेस है अलग अलग जगह में। बहुत अच्छा। त्रिपुरा में है 3 ब्रांचेस है। तो ऐसा पूरा मिला के 17 थे। फिर लद्दाख में होने वाला है। तो वैसे गुरुजी की इच्छा थी कि इंडिया में हमारे बुद्धिस्ट लोगों को ये सच्चा धर्म मिले, उनको अच्छा ट्रेनिंग मिले भिक्षु लोगों को, और उनको स्पिरिचुअली फील्ड में, एजुकेशन के क्षेत्र में और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किसी रकम का कमी नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए महाबोधि ब्रांचेस में हमारा एजुकेशन है, हॉस्पिटल सर्विस है और मॉन्क्स लोगों का ट्रेनिंग है, ओल्ड एज होम्स है और गरीबों के लिए अलग अलग रकम का प्रोग्राम्स हम लोग लेते हैं। तो उसमें से एक ब्रांच है महाबोधि रिसर्च सेंटर। महाबोधि रिसर्च सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि इसमें बुद्धिस्ट स्टडीज़ को जितना हो सके एक यूनिवर्सिटी लेवल में लोगों को सिखाया जाए। तो बनते का एक विश था कि भगवान बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ पाली एंड थेरावाद बुद्धिज़्म वो बनाना है, जो कि बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी करने का इच्छा थी। तो इसीलिए ये सेंटर उनका द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। हम देख रहे हैं कि महाबोधि में रिसर्च नाम आया है, रिसर्च सेंटर जी, बुद्धा कल्टीवेशन ऑफ माइंड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। एग्जैक्टली। और माइंड्स की जो बैड हैबिट्स है उनके ऊपर बात करते हैं। तो ये नाम भंते जी ने कैसे सोचा और इसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि भंते जी एक खुद ही एक रिसर्चर थे। वो खुद ही एक यूनिवर्सिटी के जैसे थे। तो उनका ज्ञान इन्फिनाइट था, उनके बहुत ही ज्ञानी थे। तो वो लोगों को किस तरह का चीज़ें हम लोगों को सिखाएं, अभी का मॉडर्न टाइम में क्या लोगों को क्या चाहिए, तो उसके बारे में रिसर्च करके लोगों तक जैसे उनके प्रॉब्लम्स है थ्रू धम्म हम कैसे उन तक पहुंचा सकें। ट्रेडिशनल वे में हम लोग तो सीखते हैं, लेकिन अभी जो है यूनिवर्सिटी लेवल में उनके ऊपर रिसर्च करके
एक सोल्यूशन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। इसलिए बंती जी इनका नाम महाबोधि रिसर्च सेंटर रखा है, जो कि आगे अभी तो उनके अंदर में हम लोग पीएचडी भी देते हैं। हमारे पीएचडी स्कॉलर्स लोग रिसर्च करते हैं माइंड एनालिसिस के बारे में है, फिर उनके बारे में कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट और ह्यूमन हैप्पीनेस, वो सब के बारे में रिसर्च करते हैं। रिसर्च के साथ साथ हम लोग 1 साल का डिप्लोमा, 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स एंड पाली बुद्धि स्टडीज़ भी देता है साथ में। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज 3 मंथ्स का, 15 डेज़ का, 1 वीक का, और बीच बीच में सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वो सब कंडक्ट किया जाता है। कुछ ट्रेनिंग भी आप कंडक्ट करते हैं साथ ही साथ? जी जी, हम ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं। कितने दिनों का होता है वो? ट्रेनिंग 15 डेज़ की है, 1 मंथ का है, 3 मंथ्स का है। उसमें किस तरीके से एक्टिविटी होती है? जैसा सिलेबस की बात की जाए तो स्ट्रेस है, अभी जैसा भारत के नागरिकों को तनावग्रस्त है काफ़ी, तो उसके ऊपर कुछ महाबोधि रिसर्च सेंटर कुछ काम करता है? जी हाँ, हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए उसको एक कोर्स फॉर्मुलेट किया है। ओके तो उसमें से हम लोग मेडिटेशन भी सिखाते हैं, ओके माइंडफुलनेस सिखाते हैं, ओके और उनको धम्म के थ्रू से ओके कैसे उनके साथ डील किया जाए, ओके है ना, ओके माइंड के साथ कैसे डील किया जाए। क्योंकि भगवान का टीचिंग में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स द बुद्धिस्ट टीचिंग कैन सॉल्व। ओके सो हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को उसका लाइफ का मीनिंग मिला है। लाइफ में बहुत पहले वो तनाव भरे थे, लेकिन कोर्स के आने के बाद उनको जीवन में एक नया मोड़ आया। देश के उनको किन किन भागों से यहाँ पे लोग आते हैं और आपसे अपनी यानी समस्या का निवारण आप करते हैं उनकी, तो ऐसा आप हमारे दर्शकों से क्या साझा करेंगे? देश की अभी जैसे भगवान बुद्ध की धर्म एक मेडिसिन की तरह है ना, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। अभी यहाँ हर क्षेत्र से, हर जगह से लोग आते हैं। जैसे इंडिया का हर एक स्टेट से बोल सकते हैं। अच्छा मॉन्क्स लोग भी है, ओके हमारे ले पीपल, उपासक उपासिकाएं भी है, ज्वाइन करते हैं। तो उन लोग इंटेंसिवली स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उनको वो धर्म का लाभ मिलता है उनको। कुछ लोग हमारे यहाँ सेंटर में विदेश से भी है, ओके अमेरिका से हैं, कुछ यूरोप से हैं, कुछ थाईलैंड से, श्रीलंका से, मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। ओके भंती जी ने जो स्टार्ट किया इसको, वो कौन सा साल था और उनको किस तरीके से लगा कि ये यानी बैंगलोर में भी स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका कुछ हिस्ट्री बताइए भंती जी। नहीं, बंती जी ने साल इन जून 5 1956 में महाबोधि सोसाइटी को शुरू किया था। पहली शाखा कहाँ ओपन हुई? पहली शाखा यही है, बैंगलोर ही है इनका हेडक्वार्टर, मदर ऑर्गेनाइजेशन यही है। ओके तो ये इसी से ही धर्म का रोशनी जो है चारों तरफ फैला हुआ है। तो अभी इंडिया में और भी आगे धर्म का काम चालू है। अभी करीब नाउ 66 ईयर हो चुका है ओके यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट होके। तो हम देख सकते हैं अभी 350 मॉन्क्स हैं महाबोधि सोसाइटी में। हज़ारों बच्चों लोग ने पढ़ाई करते हैं, फ्री पढ़ाई करते हैं। भारत के बाहर महाबोधि रिसर्च सेंटर की कहाँ शाखा है? रिसर्च सेंटर की तो शाखा नहीं, लेकिन मदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे महाबोधि सोसाइटी की शाखा है। ओके क्योंकि महाबोधि सोसाइटी इज जस्ट लाइक द पेरेंट्स। ओके या कहाँ कहाँ शाखा है? उनका अमेरिका में है, यूएस महाबोधि मेहता फाउंडेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वहाँ यूरोप में है, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, ओके बेल्जियम एंड फ्रांस, इस जगह में हमारा एसोसिएट ग्रुप से वहाँ पे। दुनिया भर हम देख रहे हैं भंते जी कि बुद्धिज़्म को एक नए तरीके से देखा जा रहा है। बुद्धिज़्म का जो सार है या बुद्ध वचन जो है, वो अलग अलग माध्यम से लोग अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आप जैसे दक्षिण भारत में है तो तेलुगु में, कन्नड़ा में, आप यहाँ के लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, वो हमारा एक इम्पोर्टेंट एक दमो एक्टिविटीज़ है। हमारा बीवीटी नाम के एक पब्लिकेशन विंग है, बुद्ध वचन ट्रस्ट। ओके बुद्ध वचन ट्रस्ट, तो उनकी जरिए से हम हज़ारों लाखों किताबें जो है कन्नड़ भाषा में, तेलुगु में, तमिल में, इंडिया के हर एक लैंग्वेजेस में हम छपा के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके और हम लोग अभी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लिया है, त्रिपिटक का ट्रांसलेशन। अच्छा जो बुद्ध वचन है वो त्रिपिटक में है। सो पहले तो वो देवनागरी में था और रोमन में है, अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन इंडियन लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका अनुवाद की काम चालू है। ओके
तो अभी हाँ, या ये एक बड़ा एक Achievement रहेगा। अचीवमेंट है रिसर्च सेंटर अभी के कहाँ तक आया है उसका हिस्सा? अभी कन्नड़ त्रिपिटक ऑलमोस्ट सूत्र पिटक विनय पिटक हो चुका है Okay. ऑलमोस्ट। अभी अभिधम पिटक करना है। ओके ओके ओके। तो साथ साथ हम तेलुगु में कर रहे हैं, हम्म। कुछ वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ चुका है, तमिल में होएगा, फिर मराठी में भी होगा, हाँ हाँ हाँ। या महाराष्ट्र में भी हमारे लोग हैं जो त्रिपिटक को पढ़ेंगे, असली बुद्ध वचन को पाली भाषा में पढ़ेंगे। तो वो होने से जब तक जितना हम ये बुद्ध वचनों को प्रिजर्व करके रखेंगे उतना धर्म जो लंबा समय तक रहेगा। हम देख रहे हैं बंते जी, दुनिया में थोड़ा सा वॉर का सिचुएशन है। इंटरनेशनली लोग जितना डायलॉग था वो ब्रेक हो चुका है। यूनाइटेड नेशन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जितना ट्रीटी साइन हुई, इंटर नेशन ट्रीटी साइंस हुई, उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं हुई है चीज़ें। तो इसमें बुद्धिज़्म का क्या रोल रह सकता है कि पीस के ऊपर महाबोधि जो सोसाइटी है इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोग बुद्ध की जन्म मतलब शांति की जन्म हुआ, जैसे भगवान बुद्ध इस संसार में शांति लाए हैं। जो जहाँ जहाँ उनकी संदेश फैला है वहाँ शांति ही फैलती है। लेकिन अभी के समय में हम कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर अगर हम बुद्ध की मैत्री, करुणा और समता भाव और टॉलरेंस, सहनशीलता, इसको अगर हम लाएंगे तो ज़रूर फिर हमारा हम शांति को फिर वापसी ला सकते हैं, एस्टैब्लिश ला सकते हैं। तो हम उसके बारे में डायलॉग करते हैं। हम हाल ही में हम लोग इंटरनेशनल सेमिनार रखा था, वर्ल्ड पीस थ्रू इनर पीस, वर्ल्ड पीस थ्रू इनर पीस, इनर पीस। तो हम शांति, अंदर में अगर हम शांत है, मन शांत है, तो हम हमारा जो रिफ्लेक्शन होएगा वो भी शांति ही होगा, हम बाहर में शांति पा पाएंगे। तो लोग अभी बाहर में शांति देखते हैं, अच्छा, लेकिन शांति हमारे मन में है। यस। कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आए थे, कहाँ से? कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका से थे और अलग अलग जगह से कनेक्टेड थे, अच्छा अच्छा। विदेश से थे, बेंगलुरु से एक बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स को हम लोग बुलाए थे। उनके बीच में हम लोग डायलॉग किया कि शांति को कैसे हम लाएंगे इस अगर समय से एक वाक्य में या फिर एक कंक्लूडिंग रिमार्क के ओर से एम्स ऑब्जेक्टिव महाबोधि सोसाइटी की जानना है तो दर्शकों को क्या बताएंगे आप? महाबोधि सोसाइटी की एम तो जैसे हम पहले कह चुका कि हम अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन गोल एक ही है कि इस कैसे एक सुख शांति वाला समाज बनाएं, कैसे बुद्धिज्म को लाइवली हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। इंडिया में फिर से ये बुद्ध धर्म की रोशनी में फिर इंडिया कैसे आलोकित अपलावित हो जाएंगे। तो फिर से हमारा मुल्क में शांति आ जाएंगे इंडिया में, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी धर्म नहीं है, कम जगह में है, सिलेक्टेड जगह में। जब से इंडिया में धर्म चला गया, ऐसे तो पूरी तरह से नहीं गया है, हम भूल गए है ना, हम भटक गए, तो इंडिया में नाना रकम का तकलीफ आ गया। तो महाबोधि सोसाइटी एक ही मोटो है कि ज्योतिर्थ बुद्ध शासनम भारतस्मि रट्टस्मि। ओके, तो इसका भारत, हिंदी में क्या, इसके हिंदी में बोलेंगे कि भारत राष्ट्र में फिर से बुद्ध धर्म की पुनरुत्थान हो गई। अच्छा, तो उससे सबका भलाई है, सबकी अच्छा मंगल। मेरा अंत में एक सवाल रहेगा बंते जी, आप उड़ीसा से हैं। उड़ीसा सम्राट अशोक या कलिंगा और उस टाइप का हिस्ट्री है, पूरी दुनिया जानती है उसकी। तो आप उड़ीसा में बुद्धिज्म को किस तरीके से देखते हैं? उड़ीसा में बुद्धिज्म है, बट वो ऑब्जर्व हो चुका है, अभी वो सामने नहीं आ रहे, उभर के नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए उसमें अभी अच्छे मॉन्क्स की ज़रूरत है। वहाँ उपास्य कम्युनिटी बिल्डअप करने का है और भिक्षु संघ को एस्टेब्लिश करना है। वहाँ पे मोनूमेंट्स हैं, वहाँ पे अशोक ने सबसे ज़्यादा स्तूप विहारें बनाए। सम्राट अशोक का जो परिवर्तन तो उधर ही हुआ, वहाँ से ही सारा विदेश को फैला। वहाँ बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए। तो मैं मेरे लेवल पे जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे जाके बीच में हम धम्म प्रवचन करते हैं, मेडिटेशन सिखाता हूँ, छोटा सा विहार बनाया है वहाँ पे, और बुद्ध स्टैचूज़ भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी किताब भी लिखा हूँ। सो आई होप स्लोली जो है वहाँ फिर से उस ज़मीन, इतना रिच कल्चर था, वहाँ से फिर दोबारा इस पॉजिटिव कुछ रिजल्ट होगा बोल के आई होप। लेकिन अकेला करना वहाँ मुश्किल है, तो सब लोग अगर मिलजुल के हम करेंगे
तो ओडिशा में भी फिर से बुद्ध धर्म का जो प्रभाव फिर से आ जाएगा वहाँ। सोसाइटी में विजिट करें और हमारे प्रोग्राम्स में अटेंड करेंगे। हम लोग ऑनलाइन भी प्रोग्राम देते हैं और संडेज़ में प्रवचन रहता है, मेडिटेशन कोर्स में कोर्स चलता है और रिसर्च सेंटर में आपका स्टडी रिलेटेड एनीथिंग तो आप लोग यहाँ आके लाभ ले सकते हैं। सबको नमो बुद्धाय। उड़ीसा में भी बुद्ध धर्म का प्रभाव फिर से आ जाएगा। ये थे वेनरेबल बुद्ध दत्ता भंते जी बैंगलोर से। जो सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी, उसमें विगत ये कार्यरत है और देश भर में कार्य करती है। एक छोटी सी हमारी कोशिश थी आवाज़ इंडिया टीवी की कि इस सोसाइटी का जो काम है ये दर्शकों तक हम पहुँचाएँ। धन्यवाद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो बुद्धाय। Greetings and metta to all of you. Mahabodhi Society, Bangalore, was established by Most Venerable Dr. Acharya Buddharakkhita Mahathera, fondly known as Bada Bhante ji. In the year 1956, Bada Bhante established this pioneering and oldest institution with the objective that revival of Buddhism in land of its origin. Pujya Bada Bhante has arrived here in the year 1956 in Bangalore, and he planted a Bodhi tree in the campus and established this Mahabodhi Society for the welfare and happiness all of us, or every section of society, especially to revive and revitalize the Dhamma in land of its origin, which is India. Mahabodhi Society have several branches in India, about 17 branches in different parts of the country. In each and every centers, Mahabodhi is working in different fields, in economy, in development, in spiritual development, in educational field, in medical field, and overall to empower the human beings and to develop human potentials and give happiness and peace to everybody. Now I am here in Mahabodhi Research Center, which is a unique and pioneering research institution in Buddhist studies. This is also envisioned by Most Venerable Acharya Buddharakkhita. He was a renowned research scholar, and he was a meditation master, a scholar, and he has been striving to promote the fundamental teachings and qualitative research in the field of Buddhist studies universally. Bada Bhante always wished to give the Buddha's pragmatic teachings to every section of society. So he wanted to form an institutions which can cater the needs of present day needs. Therefore, Bada Bhante has had a wish to establish Lord Buddha University of Pali and Theravada University in Bangalore. So now this research institution, with the aim and objective of Bada Bhante, is working very hard to give Buddhist studies programs like a 1-year diploma course, 6-month certificate course, and also PhD and in Buddhology. There are a number of PhD scholars across the country. They have joined and pursuing their doctoral research program. Apart from this, we also organize some training programs like short-term training programs, 15 days and 1 month and 3 months programs. Also some conferences and seminars time to time we organize, looking at the contemporary situations, for example, world peace and Dharmapada, about living legacy of the Buddha, and in different themes we organize some seminars. So now this institutions is with the aim of giving the real and authentic teachings of Lord Buddha. We have been so far rendering these different type of courses, but in future we wish that this will become an university, so that all our people in India, they can come, and abroad also, they can come here and learn, practice and realize the Buddha's teachings. So this is our future plan, and I hope
that with the blessings of Badabante and with all the supports, we could able to achieve this objective of getting establishing a Buddhist university in Bangalore, so that many people will be benefited. We have also some associate centers in different places like in Europe, in America, and different parts of the world. They also join with us, and they are extending the support to materialize this noble aim and objective. So please do come and join in research center activities, in Mahabodhi centers in whatever possible way, and you can join in our programs also, whether it is studies or whether it is meditation programs or it is Dhamma teachings, Dhamma talks, or any social or humanitarian activities. So dear friends, thank you very much. I wish that may the blessings of Buddha, Dhamma, Sangha surround your life. May all be well and happy. In Namo Buddhaya. Sadhu, sadhu, sadhu.